हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल स्टडी गुरुकुल 2.5 मिलियन में। आज की हमारी क्लास संबंधित है जनरल साइंस से और जनरल साइंस का एक पार्ट हम देख चुके हैं फिजिक्स का। आज की क्लास हमारी जीव विज्ञान बायोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप लोगों को पीडीएफ प्राप्त करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहाँ से जाकर आप फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ हम देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है, देखिए पहला चैप्टर है जीव विज्ञान का परिचय एवं विभिन्न शाखाएं और उसकी उपशाखाएं। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी एंड इट्स डिफरेंट ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस। देखिए यहाँ पर पहला दिया गया है कि विटीकल्चर जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है तो अंगूर के उत्पादन से। विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक जेनेटिक अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है जानी जाती है किसके नाम से तो उसे यूजेनिक्स के नाम से जानते हैं। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को क्या कहते हैं तो उसे जेरोंटोलॉजी कहा जाता है। दूसरा चैप्टर हमारा जीवधारियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फ्लाइंग फिश किसे कहते हैं तो मीन को कहते हैं। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली का नाम क्या है तो उसे गैम्बूजिया कहा जाता है। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है तो उसका नाम है ग्रीन प्लेनेट। मानव सदृश लघुतम कपि है, उसका नाम है गिबन। दांत वाली व्हेलों में विशालतम कौन है, उसका नाम है स्पर्म व्हेल। शाहतूत साल बनाई जाती है किसकी तो वह चीरू के बालों से बनाई जाती है। समुद्री घोड़ा के नाम से किसे जाना जाता है तो समुद्री घोड़ा घोड़ा नहीं एक मछली है। गोलकृमि निम्टोड से होने वाला रोग क्या कहलाता है, उसे फाइलेरिया के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे दिया गया है कि सबसे बड़ा अकशेरुकी है, क्या है उसका नाम स्क्विड है। पित्ताशय नहीं होता है किसमें चूहे में। लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं किसमें छिपकली में। कीट नहीं है, क्या मकड़ी एक कीट नहीं है। ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में आता है मेढक एवं सर्प। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, आगे दिया गया है पक्षी वर्ग में नहीं आता है क्या चमगादड़। वह पक्षी जो दुग्ध उत्पादित करता है उसे किस नाम से जानते हैं, उसे कपोत कहते हैं। सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला पक्षी कौन सा है तो ऑस्ट्रिच है। खुर नहीं पाए जाते हैं किसमें गीदड़ में। वह जंतु जिसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है तो उस जंतु का नाम क्या है चींटी का। आगे देखेंगे हम तीसरे चैप्टर पर जैव विकास एवं आनुवंशिकी। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है क्या उत्परिवर्तन कहते हैं। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने तो ह्यूगो डी व्रीज ने किया था। एक वर्णांध पुरुष और एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके किसमें तो वह उत्पन्न होंगे पुत्रियों के पुत्रों में। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव किसे जाना जाता है तो हरित नील शैवाल को कहते हैं। आगे देखेंगे कि मेंडेल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने में जीवधारी का उपयोग किया था, है ना। तो वह कौन था तो वह मटर था, है ना, और उसे गार्डन टी के नाम से भी जाना जाता है। यौन संबंधित अनुवांशिक रोग के नाम से जाना जाता है किसे हीमोफीलिया को। डायनासोर्स पाए जाते हैं मेसोजोइक युग में। ये सब पूछे हुए क्वेश्चन हैं, आप खुद ही देख सकते हैं ना। चलिए आगे हम बढ़ेंगे तो कोशिका ऊतक एवं अंग सेल्स टिश्यू ऑर्गन्स। तो डीएनए की द्विकुंडलनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी वाटसन एवं क्रिक के द्वारा दी गई थी। एक मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है तो 206 होती है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है, किस प्रकार होती है तो इसे बताया गया है कोशिका भित्ति प्रकार से यह भिन्न होती है। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है किसकी प्रोटीन एवं लिपिड से बनी होती है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं तो कोशिका का पावर हाउस के नाम से माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछी गई है तो उसका नाम क्या है स्टेपीज है। कहाँ पाई जाती है यह आपको बताना है। आगे दिया गया है कि प्रत्यस्थ अर्थात इलास्टिक ऊतक अर्थात टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें लिगमेंट कहते हैं अर्थात स्नायु कहा जाता है। वयस्क मानव में होती हैं कि कितनी अस्थियां तो 206 अस्थियां होती हैं। स्टेम सेल्स से मनुष्य की लीवर कोशिकाओं की रचना की है ना। तो किसके द्वारा की गई ये रचना जापान के वैज्ञानिकों ने की थी। अब बात करते हैं मानव शरीर क्रिया विज्ञान की।
इसमें पहला दिया गया है, पित्त अम्ल एवं लाइपेज तेज की उपस्थिति में होता है क्या, लिपिड्स का पाचन होता है। दांत कर्बुरित हो जाते हैं जब पेयजल में क्या पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में जिंक पाया जाता है। सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए एवं शरीर के संतुलन के लिए जिम्मेदार कौन सा हमारे शरीर का पार्ट होता है, तो वह मस्तिष्क होता है। एनेस्मिया कहते हैं किसे, तो घ्राण संवेदना की कमी को एनेस्मिया कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। आगे है कि मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है उसी दर पर जिस पर हृदय करता है। जब मानव रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी होती है तो श्वसन की गति क्या हो जाती है, श्वसन की गति तीव्र हो जाती है। एक गिलास पानी पीने से मिलती है कितनी कैलोरी मिलती है, तो इसमें 0 कैलोरी प्राप्त होती है। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना है, रोक देना चाहिए, तो वह पीड़ित होता है किससे, बुलिमिया से। नेक्स्ट दिया गया है कि कैमरा के फिल्म से तुलना की जा सकती है किससे, आँख के रेटिना की। मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है मेनिनजाइटिस। ईईजी से जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है वह क्या है, वह है मस्तिष्क। घरेलू धूल में वह तत्व जो दमा पीड़ितों को परेशान करता है वह कहलाता है धूल बरूथी। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है कौन सा, प्रोटीन। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप होता है 120 से 80। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी पाई जाती है, तो 46 पाई जाती है। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व कहलाता है ऑक्सीजन। क्या कहलाता है, ऑक्सीजन। वह जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है कौन सा, तो एटीपी और एडीपी। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है क्या, कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है क्या, टोकोफेराल। आगे दिया गया है कि बीएमडी परीक्षण किया जाता है किस लिए, तो बीएमडी परीक्षण किया जाता है अस्थिर रंध्रता हेतु। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग आर्थराइटिस होता है यूरिक अम्ल के जमाव से। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है किस पर, गुर्दे पर। मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह कम करता है किसको, एचडीएल का स्तर कम करता है। आगे दिया गया है कि अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु आवश्यक क्या होना चाहिए, कैल्शियम और फास्फोरस को। भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाता है जिसका कारण क्या होता है, रोटा वायरस। एल्कोहल के निराविशन के लिए मानव अंगों में उत्तरदायी है क्या, यकृत होता है। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं 1 से 2 दिनों के लिए। जब शरीर में निर्जलीकरण होता है तो पदार्थ जो सामान्य रूप से शरीर से लुप्त हो जाता है वह है सोडियम क्लोराइड। आगे दिया गया है कि मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां होती हैं कहाँ की, जबड़े में। एस ए नोट्स नाम से जाना जाता है किसे, पेसमेकर को। पेसमेकर को एस ए नोट्स नाम से भी जानते हैं। एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है कितना, लगभग 65%। अबिंदुकता एक बीमारी है किसकी, आंखों की। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में पेशाब करता है 1.5 लीटर अर्थात 1.5 लीटर। हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है फास्फोरस। पेशी थकान के लिए उत्तरदायी क्या होता है, लैक्टिक अम्ल। परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क में अवस्थित है हाइपोथैलेमस में। हृदय आराम करता है कब, 2 धड़कनों के बीच। आगे दिया गया है मानव शरीर का तापक्रम ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। कृत्रिम हृदय क्या होता है, जैविक सेवन होता है। लेसर बीम का उपयोग होता है आंख की चिकित्सा में। मानव शरीर में यूरिया संश्लेषित होता है कहाँ पर, यकृत में। मानव दंत जो केवल स्थायी दंत विन्यास में प्रकट होता है उसे कृंतक के नाम से जानते हैं। मेलानिन का पूर्ण अनुपस्थिति में अभिलक्षणित होती है किसमें, अवर्णकता में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी जाए तो यकृत कहलाती है।
चलिए आगे देखते हैं कि शरीर की अस्थि के निर्माण के लिए आवश्यक नहीं होता है क्या, सोडियम की आवश्यकता नहीं होती है। मानव शरीर में नस आवेग के संचरण हेतु उपयोग होता है सोडियम तथा पोटेशियम का। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या कहलाता है, कैल्शियम कहलाता है। अब आगे देखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं हार्मोन्स। देखिए इसमें दिया गया है कि मानव शरीर में वह ग्रंथि जो अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है उसे किस नाम से जानते हैं, तो वह अग्नाशय कहलाता है। कौन जैव उत्प्रेरक है तथा शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करता है जहां वे उत्पादित होते हैं, तो वह कहलाते हैं एंजाइम। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है, तो उसे थायरॉक्सिन के नाम से जानते हैं। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर पाचन करते हैं किसका, वसा का। स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात उत्पादन समाप्त हो जाता है किसका, तो एस्ट्रोजन और हार्मोन का। पादप हार्मोन कौन से कहलाते हैं, तो साइटोकाइनिन, ऑक्सिन और जिबरेलिन्स हो गया, एब्सिसिक अम्ल हो गया, एथिलीन हो गया और फ्लोरिजिन्स हो गया। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पूछी जाए तो उसका नाम क्या है, प्यूटरी ग्रंथि है। फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी पादप हार्मोन कौन सा है, तो वह एथिलीन होता है। लड़ो या उड़ो की धारणा से संबद्ध हार्मोन कौन सा कहलाता है, उसे एड्रीनेलिन के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं कि एंजाइम्स मूलतः होते हैं किसके, प्रोटीन के होते हैं। एक प्रोटीन नहीं है क्या, ऑक्सीटोसिन, तो ऑक्सीटोसिन प्रोटीन नहीं है। माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना प्रेरित करता है कौन सा, तो ऑक्सीटोसिन के मोचन को। पादप हार्मोन नहीं है कौन सा, इंसुलिन। आगे दिया गया है कि फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है किसके द्वारा, कीटों द्वारा। गाय और भैंस के थनों में दुग्ध उतारने के लिए सुई लगाई जाती है, तो वो किसकी सुई लगाई जाती है, तो उन्हें ऑक्सीटोसिन हार्मोन की डोज दी जाती है। आगे है इंसुलिन होता है किसमें, प्रोटीन में। मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है अग्नाशय में। अब देखिए यहाँ पर सही सुमेलन दिया गया, हार्मोन और श्रवण ग्रंथि दी गई है। तो देखिए आगे इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। देखिए दिया गया है कि प्रोजेस्टेरोन कहाँ होता है, तो ये गर्भाशय में महिला के, और टेस्टोस्टेरोन पूछा जाए तो अंडाशय पुरुष में, थायरॉक्सिन पूछा जाए तो ये थायराइड में, और इंसुलिन अग्नाशय में। सही सुमेलन फिर भी दिया गया है, इसको भी नीचे देखते हैं। ऑक्सीटोसिन कहाँ होता है, ऑक्सीटोसिन है क्या, मतलब पदार्थ और इसकी विशेषता बताई गई है। तो ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है। एस्पार्टेम क्या है, तो यह संश्लेषित मधुरक है। नियोप्रीन विशिष्ट रबर है, और रेयान सेल्यूलोज। आगे दिया गया है पाचन, उत्सर्जन एवं श्वसन तंत्र। तो अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा कहलाता है, ट्रिप्सिन कहलाता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है कहाँ पर, छोटी आंत में। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है कहाँ पर, यकृत में। कहाँ पर, यकृत में। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है कौन सा, ट्रिप्सिन है। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर पाचन प्रभावित करता है किसको, वसा का। आगे है मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है पूछा गया है। तो मानव गुर्दा कौन सा कार्य नहीं करता है, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण नहीं करता है। दोष युक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है। इसमें निहित प्रक्रम है क्या, पराशर। वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित करता है कौन सा हार्मोन, मतलब किस हार्मोन के द्वारा, तो एडीएच द्वारा। यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति के एक अंग जो फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना होती है वह है वृक्क। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है एटीपी के रूप में। श्वसन प्रक्रिया विधि में सांद्रता और प्रश्वसनित तथा उच्छ्वसित वायु में अपवर्तित रहती है N2 के रूप में। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है 5 माइक्रोन से कम। आगे दिया गया है कि शरीर में पित्त का निर्माण होता है कहाँ पर, यकृत में। शरीर में सारा रक्त शुद्ध होता है किसके द्वारा, किडनी के माध्यम से। मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है, जिसे क्या कहते हैं, तो वह वर्णक कहलाता है यूरोक्रोम के कारण। मानव का मुख्य
नत्रजनी उत्सर्जी उत्पाद है यूरिया, है ना। यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है किसके द्वारा, गुर्दा द्वारा। आगे दिया गया है रक्त की संरचना एवं परिसंचरण तंत्र। देखिए रक्त समूहों की खोज की गई है किसके द्वारा, तो कार्ल लैंड स्टाइनर के द्वारा की गई है। एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्ताधान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है, तो उसे कौन सा रक्त दिया जाएगा, ओ रक्त दिया जाएगा। मानव रक्ताधान के लिए सर्वाधिक दाता यूनिवर्सल डोनर जाना जाता है ओ समूह का रक्त। थ्राम्बिन का संबंध किससे होता है, रक्त जमाव से होता है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास गति क्या होती है, बढ़ जाती है। यह हृदय स्पंदन को समंजित करता है, कौन, गति प्रेरक। मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में उपयोग किया जाता है रेडियो सोडियम। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज कौन सा कहलाता है, तो हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम का प्रयोग किया जाता है। डब्ल्यूबीसी का बनना तथा आरबीसी का विनाश हो किसमें, प्लीहा में। आगे दिया गया है कि एक ऐसा कृत्रिम रक्त जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है जिसे किसी मरीज को उसके रुधिर ग्रुप किस्म का विचार किए बिना दिया जा सकता है, को बनाया है किसने, ब्रिटेन के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है। यदि माता पिता के रक्त समूह ए तथा ए बी हों तो नवजात शिशु में असंभव क्या है, उसमें ओ रक्त समूह नहीं पाया जाएगा। रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब दिया गया है विटामिन एवं पोषण से संबंधित क्वेश्चन। माँ का दुग्ध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें अभाव होता है किसका, लौह का। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या कहलाता है, आंवला कहलाता है। एक विटामिन जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है उसे विटामिन डी के नाम से जानते हैं। विटामिन सी के समृद्ध स्रोत कौन से कहलाते हैं, तो नींबू और संतरा कहलाते हैं। एक अच्छे आहार द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है क्या, विटामिन डी, है ना, क्योंकि यह सूर्य से प्राप्त होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा जाए तो क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल कहलाता है। सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है कौन सा, कैल्शियम। फंक ने आविष्कार किया था किसका, विटामिन का। हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता है किसका, विटामिन ए का। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा कहलाता है, गेहूं अंकुर का तेल। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो विटामिन बी एवं सी, गई भैंस पानी में, है ना। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, विटामिन बी एवं सी। अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है क्या, आयोडीन। आयोडीन किसमें, नमक में जरूरी होता है। शरीर में भंडारित नहीं होता है क्या, विटामिन सी, ये नष्ट हो जाता है। विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत किसे कहते हैं, आम। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है कहाँ पर, यकृत में। वह तत्व जो समुद्र में बहुतायत से प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाली व्याधि में दिया जाता है उसे कहते हैं आयोडीन। उन देशों में जहाँ लोगों का मुख्य खाद्यान्न पालिश किया हुआ चावल होता है वहाँ लोग पीड़ित होते हैं किससे, बेरी बेरी रोग से पीड़ित होते हैं, और विटामिन बी की कमी से होता है ना, बेरी। आगे दिया गया है कि प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है किसमें, सोयाबीन में। साइनोकोबालामिन किसका नाम है, तो विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम। विटामिन बी 12 में मौजूद धातु क्या है, तो उसमें कोबाल्ट पाई जाती है। प्रोटीन एकत्रित होती है किसमें, प्रोटीन एकत्रित होती है अमीनो अम्ल में। सहायक आहार कारक कहा जाता है किसे, विटामिन समूह को हम सहायक आहार कारक के नाम से भी जानते हैं। भोजन का एक प्रमुख अंग क्या कहलाता है, कार्बोहाइड्रेट। गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है जिसका कारण है कि उसमें क्या उपस्थित होता है, केसीन के साथ साथ उसमें कैरोटीन पाया जाता है। लौह के अवशोषण में मदद करता है विटामिन सी। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है किसमें, सोयाबीन में पाई जाती है। आगे दिया गया है कि एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहा जाता है किसे, विटामिन सी को। घाव में भरने में सहायक विटामिन कौन सा है, तो विटामिन सी। सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है किसमें, मिर्च में। स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी क्या होता है, आंवला। किसी स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में मददगार कौन सा होता है, विटामिन बी 6। थायमिन क्या है, तो थायमिन विटामिन बी 1 का नाम है। वसा के चयापचयी प्रक्रम से मिलती है क्या, हमें अधिकतम ऊर्जा मिलती है। प्रति ग्राम सबसे अधिक कैलोरी होती है किसमें, वसा में।
आगे दिया गया है कि बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कीरेटिन के नाम से जाना जाता है। कैल्शियम का सबसे प्रचुर स्रोत किसे कहते हैं, रागी को। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत होते हैं किसके, पोटेशियम के, अर्थात सेब में क्या पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है जो हृदय रोगियों के लिए लाभकारी है। आगे दिया गया है कि कोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है, मतलब किसका है, तो विटामिन डी का नाम है। न्यूट्रास्यूटिकल्स ऐसे उत्पाद हैं जिनमें होते हैं पोषक और औषधि प्रभाव। आगे देखते हैं कि बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग हो जाता है वह रोग क्या कहलाता है, तो उसे मैरास्मस के नाम से जानते हैं। अल्फा केरेटीन एक प्रोटीन है जो उपस्थित रहता है कहाँ पर, ऊन में। दूध का धवल रंग किसके कारण होता है, कैसीन के कारण होता है। अब देखिए कुछ सही सुमेलन दिया गया है, कुछ विटामिन है और उनसे संबंधित उनकी कमी से होने वाली डिजीज या बीमारियां हैं। तो विटामिन के की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, नवजात शिशु की रक्त संबंधी बीमारी हो जाती है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग, बी की कमी से बेरी बेरी और विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। अच्छा, आगे दिया गया कि मानव शरीर में रक्त का थक्का जमता है किसके कारण, तो विटामिन के कारण। आगे दिया गया है कि सही सुमेलन है, कुछ विटामिन दिए गए हैं और उससे संबंधित बीमारियां दी गई हैं। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी हो जाता है। फोलिक अम्ल की कमी से रक्ताल्पता होती है ना, रक्त अल्प। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। वही उसी तरह के क्वेश्चन आगे दिए हुए हैं, थोड़ा इनको भी देख लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा, है ना। दिया गया है कि कुछ अणु हैं और उपस्थित धातु हैं। तो विटामिन बी12 में कौन सी धातु उपस्थित होती है, कोबाल्ट पाई जाती है। हीमोग्लोबिन में लौह या आयरन पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। चैल्कोपायराइट में तांबा या कापर पाया जाता है ना। सही सुमेलन दिया, कुछ रोग हैं और उनके कारण बताए गए हैं कि किस कारण से ये रोग होते हैं। तो रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से। रिकेट्स रोग होता है विटामिन डी की कमी से। स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। और बेरी बेरी रोग होता है विटामिन बी1 की कमी से। आगे है, सही सुमेलन दिया गया है, विटामिन और कैरोटीन, एंजाइम, पेप्सिन, हार्मोन क्या है, टेस्टोस्टेरोन है। देखिए क्वेश्चन नहीं है तो समझ में कम आ रहा है ना, लेकिन देख लेते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे भी दिया गया है कि विटामिन और उनके प्रचुर स्रोत दिए गए हैं, मतलब कहाँ से इनकी प्राप्ति होती है। तो विटामिन बी6 का प्रचुर स्रोत है, कहाँ से प्राप्त होता है विटामिन बी6, तो धान का चोकर, राइस ब्रेन से। विटामिन बी12 कहाँ पाया जाता है, तो हरी सब्जियों में पाया जाता है। विटामिन ए ई पूछा जाए तो गेहूं और अंकुरित अंकुरित गेहूं और उससे बने तेल से। विटामिन के कहाँ पाया जाता है, तो यह अल्फाल्फा। चलिए आगे देखते हैं कि मानव रोग उपचार तथा उससे संबंधित उपकरण दिए गए हैं, है ना। तो मानव आहार में पालिश किया हुआ चावल के उपयोग से रोग हो जाता है, कौन सा, बेरी बेरी रोग हो जाता है। वह मानव अंग जिसके रोगग्रस्त हो जाने पर डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है वह कहलाता है वृक्क। विषाणु जनित रोग नहीं है, क्षय रोग अर्थात टीबी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अनुवांशिक रोग नहीं है, कौन सा, रतौंधी। यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने की पानी के स्रोत को दूषित कर दे तो बीमारी फैलेगी, कौन सी, टाइफाइड। क्षय रोग टीबी के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण कौन सा है, तो मोन्टोक्स का परीक्षण किया जाता है। जीवाणु जनित रोग पूछा जाए तो यक्षमा कहलाता है, कौन सा कहलाता है, यक्षमा। जल जनित रोग हैजा होता है। टिटनेस नामक रोग जाना जाता है किसके नाम से, तो इसे लॉकजा के नाम से भी जानते हैं। एक जीवाणु जनित रोग कौन सा कहलाता है, तो टिटनेस कहलाता है। वायरस द्वारा नहीं उत्पन्न होती है क्या, डिप्थीरिया। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन नवजात शिशु को लगाई जाती है, किस लिए, तो वह लगाई जाती है कुकर खांसी और टिटनेस और डिप्थीरिया से प्रतिरक्षित करने के लिए। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को लगाना चाहिए जन्म के तुरंत बाद। एक वायरस द्वारा होता है क्या, हिपेटाइटिस होता है। हिपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित अंग कौन सा है, तो उससे यकृत या लीवर प्रभावित होता है। यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है क्या, डीएनए वायरस। चलिए आगे देखते हैं कि डेंगू बुखार में मानव शरीर में कमी हो जाती है किसकी, तो ये कितना
चर्चित बुखार है ना, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना सहायक है जापानी एन्सेफेलाइटिस के कारण। बर्ड फ्लू विषाणु है क्या, H5N1। पोलियो का टीका की खोज के लिए जाने जाते हैं कौन, जोन्स साल्क जाने जाते हैं। प्रतिजैवी द्वारा निदान नहीं किया जा सकता है किसका, खसरा का। पोलियो और बर्ड फ्लू बीमारियों का कारण क्या है, विषाणु। हाइड्रोफोबिया होता है विषाणु के द्वारा। एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण है किसका, रिट्रो विषाणु का। वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है किसे, मधुमेह रोग को। अग्न्याशय अंग की कुछ संक्रिया के कारण कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग हो जाता है। चिकित्सकीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध किससे है, हृदयाघात से। बाईपास सर्जरी की एक नई विधि कौन सी है, मिकास है। बीटा ब्लॉकर एक औषधि है बचने हेतु किससे, हृदयघात से बचने के लिए, क्या, बीटा ब्लॉकर। आगे दिए गए कवक जनित रोग कौन सा कहलाता है, गंजापन। गंजापन कवक जनित रोग है। कैडमियम के दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है इटाई इटाई रोग, अर्थात पूछ लिया जाए कि इटाई इटाई रोग किस कारण से होता है, तो कैडमियम के कारण से होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि मनुष्य में मांसपेशियों में थकावट आती है किस कारण से, तो लैक्टिक अम्ल के जमा हो जाने के कारण से। निर्जलीकरण के दौरान कमी हो जाती है किसकी, सोडियम क्लोराइड की। यूरिक अम्ल के जमाव से होता है क्या, गठिया रोग हो जाता है। आगे दिया गया है नाकनी संलक्षण उत्पन्न होता है किसके कारण, तो फ्लूओराइड के प्रदूषण के कारण। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग हो जाता है। मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नामक की औषधि प्राप्त होती है बीजीय पादप से। आगे दिया गया है क्या कि मलेरिया तथा डेंगू में उभयनिष्ठ नहीं है क्या, मच्छर प्रजाति। प्रोटोजोआ द्वारा होता है क्या, मलेरिया। आगे दिया गया है कि भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए उत्तरदायी परजीवी कौन सा है, तो PY-वैक्स है। मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि उसका नाम क्या है, कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है किससे, तो सिनकोना की छाल से कुनैन प्राप्त होता है। निद्रा रोग नामक बीमारी होती है किससे, तो ट्रिप्रे ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीवन से। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग क्या है, रक्तहीनता। वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है वह क्या कहलाता है, सोडियम 24 कहलाता है। रक्त कैंसर ल्यूकीमिया बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक क्या है, फास्फोरस 32। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है किसकी, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक क्या है, तो आर्सेनिक 74 है। इलेक्ट्रॉन किरण चिकित्सा एक प्रकार की विकिरण चिकित्सा है जिसके द्वारा उपचार किया जाता है किसका, विशेष प्रकार के कैंसर का। येलो वेन मोज़ेक गंभीर बीमारी है किसकी, भिंडी की। करनाल बंट रोग किसमें होता है, गेहूं फसल का। सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है किसमें, छोटे बच्चों में। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग क्या कहलाता है, तो वह रोग कहलाता है मेनिनजाइटिस। चलिए आगे देखते हैं कि मनुष्य के अंगों में से एक हानिकारक विकिरणों में सबसे कम संग्रह अंग कौन सा है, तो वह मस्तिष्क कहलाता है। अस्पताल में कैथ लैब होगी किसकी, तो कार्डियोलॉजी विभाग में। एड्स की जांच हेतु किया जाता है क्या, एलिसा टेस्ट किया जाता है। मस्तिष्क की क्रियाविधि रिकॉर्ड करने हेतु किया जाता है EEG। टाइफाइड के पुष्टिकरण हेतु किया जाता है किसका प्रयोग, तो विडाल टेस्ट किया जाता है। MRI का पूर्ण रूप क्या कहलाता है, तो MRI का पूर्ण रूप कहलाता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। गति प्रेरक अर्थात पेसमेकर का कार्य क्या होता है, तो पेसमेकर कार्य करता है एक हृदय स्पंदन को नियमित करता है। मानव गुर्दे की पथरी बनती है किसकी, तो कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण बनती है। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे कहते हैं पेंडेमिक। आगे दिया गया है कि ओस्टियोपोरोसिस की पहचान करने के लिए किया जाता है किसका, तो BMD का परीक्षण किया जाता है। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग को। शरीर में गुर्दे को प्रभावित करता है ब्राइट्स रोग।
वातोत्माद हिस्टीरिया रोग सामान्यतः होता है किसमें, जवान महिलाओं में। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी का कारण क्या होता है, तो तंबाकू युक्त गुटखा का जो प्रयोग होता है उससे ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी होती है। आगे दिया गया है कि यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका में बीफ की एक सुरक्षित एवं स्वस्थ खाद्य की छवि को नष्ट किया है किसने, मैड काऊ रोग ने। किसने, मैड काऊ रोग ने। आगे देखते हैं, मैड काऊ रोग का कारक पूछा जाए तो क्या है, प्रायांश है। एम्फाइसीमा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होती है और इसे प्रभावित मानव अंग कौन सा है, तो फुफ्फुस या फेफड़े। WHO के अनुसार एशिया का पहला देश जिसने माता से बच्चे को होने वाले HIV का उन्मूलन कर दिया था तो वह कहाँ पर हुआ था, थाईलैंड में। एक डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है तो उसका आशय होता है कि उसे पक्षाघात हो गया है, अर्थात दोनों हाथों एवं दोनों पैरों का। आगे दिया गया है कि बायोलॉजिकल रीसफसिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार किया जाता है किसका, तो घुटने के जोड़ों का किया जाता है। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी है क्या, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। मदिरा के अत्यधिक सेवन से होता है यकृत का शोषण रोग। स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग निद्रा में बार बार थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है। आगे दिया गया है सही सुमेलन जो वायु प्रदूषक है और उससे प्रभावित अंग है ना। तो देखिए फर्स्ट पर दिया गया है एस्बेस्टॉस धूल एक वायु प्रदूषक है जिससे कौन सा अंग प्रभावित होगा, हमारा फेफड़ा प्रभावित होता है। सीसा से मस्तिष्क, पारा से उदर और कार्बन मोनोऑक्साइड से रक्त धाराएं प्रभावित होती हैं। आगे दिया गया है सही सुमेलन करना है। व्याधि अर्थात कुछ रोग हैं और उनके दिए गए कारण है, किस कारण से यह व्याधियां या रोग होती हैं। देखिए मैरेस्मस किस कारण से होता है, जो लोग दीर्घकालीन उपवास करते हैं उससे मैरेस्मस होता है। क्वासिको रोग होता है प्रोटीन अल्पता के कारण। टीबी होता है जीवाणु संक्रमण के कारण। हिपेटाइटिस बी होता है विषाणु संक्रमण के कारण। आगे दिया गया है सही सुमेलन करना है। कुछ रोग हैं और उनके कारक, तो खैरा रोग किसके कारण होता है, जस्ते की म्लानता के कारण होता है। किसके, जस्ते की म्लानता के कारण। एनीमिया नामक रोग होता है तो वह लौह की कमी के कारण। ग्वाइटर या गला घोंघा होता है आयोडीन की कमी के कारण। स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी के कारण। सही सुमेलन फिर करना है। कुछ प्रदूषक हैं उनके प्रभाव हैं। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या प्रभाव पड़ता है, तो इससे लीवर और किडनी खराब होती हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड से कैंसर होता है। धूल कण से श्वास संबंधी रोग हो जाते हैं। और सीसा से क्या होता है, केंद्रीय नर्वस सिस्टम खराब होता है। चलिए आगे देखते हैं सही सुमेलन क्या किया गया है। तो एंसेफेलाइटिस से मस्तिष्क प्रभावित होता है। फाइलेरिया लसिका पर्व है। ल्यूकीमिया से अस्थि मज्जा पर प्रभाव पड़ता है और मलेरिया से रक्त कोशिकाएं प्रभावित होती हैं। आगे दिया गया है इसमें भी सही सुमेलन करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तो कार्डियोलॉजिस्ट संबंधित है किससे, हृदय से। नेफ्रोलॉजिस्ट गुर्दा से संबंधित है। यूरोलॉजिस्ट मूत्र नलिका से संबंधित है। और आकुलिस्ट आंख से संबंधित है। फिर सही सुमेलन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तो शुष्क बर्फ को किस नाम से जानते हैं, इसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। जीन थेरेपी क्या है, तो रक्त रोगों का उपचार करने के लिए जीन थेरेपी की जाती है। क्रायोनिक्स किसे कहते हैं, तो पुनर्जीवित करने हेतु पिंडों का जमना। कोबाल्ट 60 तो यह कैंसर का उपचार के लिए है, कोबाल्ट 60 है ना। आगे दिया गया है फिर वही चीज है, हमें बस देखना है कि किससे क्या होता है क्या नहीं, है ना। तो क्यूलेक्स से संबंधित है एंसेफ्लाइटिस। एनाफिलीज से, एनाफिलीज रोग मतलब किससे होता है, तो मलेरिया से। सैंड फ्लाई से कालाजार। चीता मच्छर से डेंगू होता है। आगे दिया गया है ओटारिस, ओटारिस किससे संबंधित है, कान से। एंसेफेलाइटिस मस्तिष्क से। लैरिंजाइटिस गला से। हेपेटाइटिस यकृत से। आगे कुछ विटामिन है और हीनता से संबंधित रोग हैं। तो रेटिनॉल विटामिन की कमी से क्या होता है, नेत्र सूखकर लाल होना। टोकोफेराल से बंध्यता। साइनोकोबालामिन से मीन से मानसिक व्याधि। और पीरिडॉक्सिन से घातक रक्ताल्पता।
आगे दिया गया है कुछ रेडियो समस्थानिक है, निदान सूचक उपयोग दिया गया है। तो आर्सेनिक 74 से क्या होता है, ट्यूमर का निदान किया जाता है। कोबाल्ट 60 से किसका निदान होता है, कैंसर का निदान होता है। आयोडीन 131 से थायराइड ग्रंथि की सक्रियता का निदान होता है। सोडियम 24 से रक्त व्यतिक्रम का निदान किया जाता है। आगे दिया गया है कि सूची सही सुमेलन करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तो ईईजी क्या है, मस्तिष्क से संबंधित है, और ईसीजी का संबंध किससे है, हृदय से संबंधित है। ईओजी किसके लिए करवाई जाती है, तो आंख से संबंधित रोग के लिए, और ईएमजी का प्रयोग किया जाता है मांसपेशी के परीक्षण के लिए। आगे दिया गया है पादप जगत दिया गया है। तो एक शाकनाशक का उदाहरण क्या कौन कहलाता है, तो सोडियम क्लोरेट कहलाता है। वह पौधे जिन्हें सामान्य तौर पर पेट्रोक्रॉप्स के रूप में जाना जाता है, वह धनी होते हैं किसके, हाइड्रोकार्बन्स एवं लिपिड्स में। कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी होती है किसकी, नाइट्रोजन की। पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है किसके लिए, जल वहन के लिए जिम्मेदार है। केसर होता है सूखा मिश्रण किसका, फूल और बीज बनाने वाले भागों का मिश्रण क्या कहलाता है, केसर कहलाता है। फर्न के पौधे में नहीं होते हैं क्या, फूल नहीं होते। तो फर्न का पौधा जो होता है उसमें फूल नहीं होते। लहसुन की अभिलाषणी गंध का कारण क्या होता है, एक गंधक का यौगिक। मृदा विहीन पादप संवर्धन है किसके, तो हाइड्रोपोनिक्स के। सरसों के तेल में सामान्यतः मिलावट के लिए प्रयोग करते हैं किसे हम, पोस्ता के बीज को। आगे दिया गया है कि जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण करते हैं किसके माध्यम से, तो जड़ों के बालों के माध्यम से। लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है किसमें, तो लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं केला जो एक पके फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ बनाता है के प्रति 100 ग्राम में होता है क्या, ऊर्जा की 116 कैलोरी। कुनैन के अतिरिक्त एक शाकीय औषधि जो मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है उसे आर्टीथर के नाम से जानते हैं। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया वह है क्लोरोक्विन। आगे आगे दिया गया है कि मच्छर 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 कॉइल में मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला पायरेथ्रिन प्राप्त होता है एक बीजीय पौधे में। तना है क्या, अदरक दिखा। लौंग है सूखे फल। लाइकेंस सबसे अच्छे सूचक हैं किसके, वायु प्रदूषण के। पर्णहरित क्लोरोफिल में तत्व पाया जाता है मैग्नीशियम। पुदीना में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है पत्ती में। चिलगोजा प्राप्त होता है किसमें, पाइनस जीरा ड्रियाना से। पाइन प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है चिलगोजा। पौधे के तने से हम प्राप्त करते हैं हल्दी को। और कुचुक स्रोत है किसका, मार्फिन का। पौधे के तने का उत्पादन नहीं है कपास। आगे दिया गया है कि हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधे को। साइटोट्रान ऐसा संयंत्र है जिससे उत्पन्न किया जाता है कृत्रिम मौसम।